नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज मैं सर ढके बैठी हूँ, तो हम बात करने वाले हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बारे में। और वीर बाल दिवस बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कल सभी ने माथा भी टेका गुरुद्वारों में और लगातार पिछले 5-6 दिनों से जीटी रोड्स पर, शहरों के अंदर लंगर लगाए गए हैं। एक बहुत बड़े लेवल पे जो है सिख समाज द्वारा लोगों की सेवा की जाती है, जन सेवा की जाती है। तो एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं, करनैल सिंह गरीब जी, जो कि निरंतर जन सेवा में जुटे रहते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जितना उनसे पॉसिबल हो पाता है वो हमेशा लोगों की सेवा करते हुए नजर आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं करनैल सिंह गरीब जी। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो निरंतर जन सेवा में जुटे रहते हैं। सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब की और पूरे सरबंस की जो कुर्बानियां हैं, मैं तो उसके बारे में, क्योंकि कल हम आप भी नतमस्तक हुए, दरबार साहब से पैदल यात्रा निकली और फतेहगढ़ साहब तक भी पहुंचे और वाहिगुरु की कृपा रही। 15 किलोमीटर कल दास भी तुरा और मजा आया इस बात से कि साहिबजादों ने अगर छोटी उम्र में भी पूरे देश में वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है, तो कोई उनके अंदर कोई भी चिंता, कोई भी शोक, कोई भी गम नहीं आया, क्योंकि गुरबाणी में ऐसा लिखा है, डिगे न डोले दृढ़ कर रही है। इरादा दृढ़ होना चाहिए इंसान का, इसलिए कि शायर का ये कथन है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, वो एक नूर था जो जुल्म पे पर नूर बरसाता गया, वो एक मुकद्दस राग था जो जंगलों में गाता गया, वो एक आईना था जो पत्थरों से टकराता गया, वो एक लौ थी जिस कदर रोकी गई बढ़ती गई, वो एक नदी थी जिस कदर रोकी गई चढ़ती गई। और वीर बाल दिवस और धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादे, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और वो सब सरबंस की जो कुर्बानियों का सदका ही आज हमारे हिंदुस्तान में 14 धर्मों के लोग जिंदा हैं। क्योंकि 6 से 9 तक 2006 से 9 तक दास फाउंडेशन फॉर रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिवर्सल पीस का भी भारत का सेवादार रहा है। और उसमें बहुत बड़ी बात हमने ये देखी है कि आज देश में अगर उन साहिबजादों का नाम लिया जा रहा है, फतेहगढ़ साहब में 35 से 40 लाख लोग नतमस्तक हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपका धन्यवाद। हाँ जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे जो बच्चे थे और इतना वीरता का काम वो करके गए, आज का जो समय है युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए उनको 4 साहिबजादों से? आज के युग में पूरे देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सबके अंदर जो भी बीबा जी आपके अंदर ये बात आई है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में और बहुत बड़े ग्राउंडों में बच्चों को योद्धा बनाना चाहिए और वीर बाल दिवस मनाने से उनको इतिहास पढ़ाना चाहिए और उनको नशों से निजात दिलानी चाहिए और उनको बेरोजगार न रहने देना चाहिए और उनको रोजगार देके भारत में ही कोहिनूर हीरा बनाना चाहिए। उनको विदेश जाने की भी जरूरत ना पड़े और भारत के अंदर ही वो बन जाए ICS, IPS और IAS ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और DC, यहाँ पर ही उनके बनने का अंदर अगर विचार पैदा हो जाए तो हमारा भारत और आगे बढ़ेगा। और वीर बाल दिवस में मैं यही कह सकता हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आप करनैल सिंह के पीछे गरीब लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? वो मेरे मन में काफी दिन से रहता है, वो पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने सवाल ऐसा कोई पहली दफा नहीं किया, हजारों लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि आपकी क्या जात है, आपकी क्या कुल है, क्या नस्ल है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि गुरु नानक साहब ने हमको ये सिखाया है कि दुनिया में रहना है, कभी बादशाह बन के नहीं रहना, राजा बन के नहीं रहना, अमीर बन के नहीं रहना।
अगर अकाल पुरख ने आपको संसार में भेजा है तो गरीब बन के रहना है। इन गरीब सिखन को दूं पादशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसलिए लिखा था कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। आज भारत में भी अगर गरीबों की मदद करने की बात चलती है तो हर सरकार में गरीबों की मदद करने की बात चलती है। तो दास के बुजुर्ग संत बाबा ज्ञानी हरदेव सिंह गरीब साहब 108 साल की उम्र में भी उन्होंने भी जात पात छोड़कर पूरी दुनिया में धर्म कर्म का प्रचार किया और भारत में भी उन्होंने और दरबार साहब से लेकर पूरे विश्व में सेवा की। उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई कि करनैल सिंह, तूने मिशनरी की है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन की है, दुनिया का धर्म पढ़ लिया है, लेकिन अपने आप के साथ केवल गरीब शब्द रखना है, क्योंकि गुरु ने सिखाया कि गरीब बन के रहोगे संसार में तो अकाल पुरख की सेवा भी करते रहोगे और समाज की सेवा में भी आप संलग्न रहोगे। इसलिए दास गरीब बन के ही आपकी सेवा में हाजिर है। और देश के पत्रकार बहनों भाइयों को मैं यही बोलूंगा, भाई अब देश को बचाने के लिए आप जैसे जितने भी मीडिया वाले लोग हैं वो ही आगे आएं और समाज को और देश को बीबा जी आगे बढ़ाएं। यही मेरी एक तमन्ना है, डिजायर है। और आपका धन्यवाद। ये गरीब आपके सब सेवा में है। कहीं भी कोई बात हो, गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड, उसकी सेवा में आप जो भी हुक्म लगाओगे हम देश के लिए हाजिर हैं। और हमने गरीब बन के संसारिक तौर पे तो हमने अपनी सब प्रॉपर्टी जायदाद धर्म के पंथ के गुरु के लेखे लगा दी है। और आज जैसे भी संत चाहें वो अपना जो छोटा सा कुटिया बची थी उसको आप महल भी कह सकोगे। आप भी किसी दिन आओ, वो हेड ऑफिस है गुरु नानक मिशन का, वो भी हमने पंथ समाज के ही लेखे लगाया। ये गरीब यही अपील करता है पूरी दुनिया को कि अपने बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हमने केवल गुरु के लिए जीना है। गुरु ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए देश के लिए किया। यही मेरी सबको दुआ है, बेनती है। सवाल लेना आप एंड कर दो। करनैल सिंह जी, बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। महाराज मेहर करे सबके ऊपर और संसार के ऊपर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ संत बाबा करनैल सिंह गरीब जी, जिन्होंने कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य ही सिर्फ जन सेवा करना है। वो अपने गुरुओं से जो है उन्हें यही प्रेरणा मिली है, जिससे कि वो निरंतर जो है जन सेवा में जुटे रहते हैं। तो आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज।